बच्चा, ईश्वर और जीव के संबंध पर हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है, उसके अध्ययन से मनुष्य का यही कर्तव्य समझ में आता है कि वे भगवान से प्रतिपल जुड़े रहें, पल भर के लिए भी उनसे विलग या विमुख नहीं हों। भगवान के साथ हमारा जितना ही निकट का संबंध होगा, उनकी करुणा दया हमें उतनी ही मात्रा में प्राप्त होती जाएगी। भगवान के साथ हम जो संबंध चाहें बना सकते हैं। मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ है उप अर्थात निकट और आसन अर्थात स्थित होना, बैठना। भगवान के निकट होने का नाम ही है उपासना। उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल पाएंगे। भगवान ने जो आश्वासन जीवों को दे रखा है वह बड़ा ही विचारणीय है। स्कृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण में आकर यह कह देता है कि भगवान मैं तुम्हारा हूं और मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमात्मा की शरण में जाना और उसके साथ अपनी आत्मीयता को प्रकट करना तथा उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करना, ये 3 कर्तव्य हैं मनुष्य के। इसके बाद उसे अभय मिल जाता है और निर्भय हो गया वह, तब सब कुछ सिद्ध कर लेता है वह। हमारा कर्तव्य यही है कि दयापूर्ण और आनंददायी ईश्वरीय विधान के अंतर्गत रहते हुए निश्चल अंतःकरण से प्रभु को पुकारें, उनका सदैव स्मरण करते हुए शास्त्र विहित कर्म करें। अपना अहंकार ही माया है, यह भी प्रभु की लीला ही समझो। हम लोग शुद्ध अंतःकरण से भगवान के सम्मुख होते ही नहीं। हम सच्चे मन से उन्हें स्मरण भी नहीं करते। गाढ़ी विपदा में जब सारा संसार और अपने कहलाने वाले लोग धोखा दे जाते हैं, तब भले उनकी याद आवे निर्बल के बलराम और हारे को हरिनाम। भगवान कदापि यह नहीं चाहते कि जीव केवल उन्हें ही याद करता रहे और अपना कर्तव्य कर्म नहीं करे। वे तो यही चाहते हैं कि अपने सारे कर्तव्य कर्मों को हम यथावत सुंदर ढंग से करते रहें, उनमें कोई त्रुटि नहीं हो, साथ ही उनका स्मरण भी करते रहें। गीता में यही उपदेश है भगवान का, युद्ध करो, अपना कर्तव्य कर्म करो और मेरा स्मरण भी करो। यत करोषि यद श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तुम करो, जो कुछ भी खाओ, जो भी हवन करो, जो कुछ दो या जो कुछ अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करो अर्थात तप करो, वह सब का सब मुझे भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के बताए इस विधि से चलने पर ईश्वर अर्पण बुद्धि से सारे कार्य होते ही रहेंगे, वे सफल भी होंगे और भगवान के साथ हमारा सान्निध्य भी बना रहेगा। भगवान से निकटता प्राप्त